अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की मैथ्स की क्लास के साथ आपके मैथ्स का टीचर, और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है। इसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले 1.6 से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है। बस ये लास्ट एक्सरसाइज चलेगी आज 1.6। आज इसको हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसको खत्म भी जल्दी करेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और इसको शेयर भी करवाएं, और अपने फ्रेंड लिस्ट पे भी हमारा चैनल बताएं ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और फायदा हासिल कर सकें। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 1.6 की तरफ चलते हैं। इसका पहला सवाल है। अच्छा, ये जो जो क्वेश्चन चल रहे थे बेसिकली, इसके पहले हम कर चुके हैं 1.6 को। हमने पिछली क्लासेस में, इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने करा है, क्योंकि ये पार्ट 5 से स्टार्ट हुआ हुआ है। पार्ट 4 तक मैंने पहली वाली क्लास में करवा दिया था। आप चैनल पे चेक जा करके और चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए पार्ट नंबर 5। अच्छा, पार्ट नंबर 1 से 4 तक इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसमें एडिशन किस तरह से होता है, उसका क्या फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हमने किया है। और जो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो हमने किया है। तो ये जो हम आज करने जा रहे हैं ये है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो आइए, पहले ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे 1 और 2 लिखा हुआ है, इसको हमने एक 1 मान लेना है, इसको b मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से सी डी में बात करें तो सी आपका 1 हो गया, डी आपका माइनस का 2 हो गया। ठीक है। फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का वो क्या होता है, ये यहाँ देखें आप। पहले ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे ए कॉमा बी, यानी कि पहला जो कोऑर्डिनेट है वो ए बी है और दूसरा कोऑर्डिनेट है सी और डी है। ठीक है। तो फॉर्मूला ये कैसे लगता है, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, और याद करके इसका जो है कि आसान हल है, इसको याद करें। क्या, ए सी माइनस बी डी कॉमा आ गया, फिर ए डी प्लस बी सी, ये आपकी कोऑर्डिनेट होगा। और ये ए बी सी डी आपको मैंने पहले ही इधर डेटा बनवा चुका हूँ। तो आइए ए और सी देखते हैं क्या है। ए 1 है, सी 1 है, तो यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक ब्रैकेट बाहर एक बड़ी सी लगा दें, माइनस फॉर्मूले का लग गया। बी और डी क्या है, 2 माइनस 2, देर आपको 2 माइनस 2 आ जाएगा, 2 और माइनस 2। इसी तरीके से कॉमा लगाएं, कॉमा के बाद हमारा ए और डी है। ए और डी क्या है, ए 1 है, डी माइनस का 2 है। ठीक है ना, इस तरह से आगे ए और माइनस का 2। ठीक, फिर ये प्लस आया, ये वाला जो साइन है प्लस का। ठीक है। फिर बी और सी, बी क्या है 2 है, और सी आपका क्या है 1 है, लिहाजा 2 इंटू 1 हो गया, 2 1 जा 2। खैर, तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं फिर वापस। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ऐड किया तो कितना हो गया 5। ये पहला खत्म हुआ, दूसरे पे आ जाए। 2 1 जा माइनस का 2 है क्योंकि माइनस साइन है इसमें, प्लस, और 2 1 जा 2, तो माइनस 2 प्लस 2 से कट गया, सिर्फ क्या बचेगा 0। तो पहली ब्रैकेट में आ गया 5,0। ये आपका आंसर आ गया। और पार्ट 6 बिल्कुल सेम है, लिहाजा आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैंने एक कर दिया है। सेम ऐसे ही करना है, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4, सेम एज पार्ट नंबर 5 मैंने बता भी दिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, एरो बना दिया है। डू योर सेल्फ, तो खुद से आप करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर इसी तरीके से आपने इसे कर लिया तो। अच्छा, अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट 5 6 के बाद 7 पे। 7 है हमारे पास, पहली ब्रैकेट में है 3 कॉमा माइनस 7, डिवाइड करना है 3 और 2। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन पहले किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, फिर आज प्रोडक्ट किया, और उसके लास्ट में हमारा क्या है डिवीजन। तो आइए डिवीजन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप डेटा बनाएं। डेटा कैसे बनेगा, ए और ये बी हो गया, यानी ए 3 है, बी आपका माइनस का 7 है, सी और डी क्या है, सी आपका 3 है, डी आपका 2 है। ठीक है। फॉर्मूला फॉर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने पहली क्लासों में भी करवाया है, मतलब बता चुका हूँ कि ये फार्मूला होता है। आप पिछली वाली जो मेरी क्लास है उसको आप चेक कर सकते हैं जाकर के, ये फार्मूला उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा। एनीवे, तो आइए फार्मूला कैसे हुआ। तो पहले हमने लिखा ब्रैकेट में ए कॉमा बी, डिवाइड मारा सी कॉमा डी, तो उसको डिवाइड में लिखा। ये किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर एक कॉमा आ गया, फिर बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारी ब्रैकेट आपकी ओपन और क्लोज हो गई। ये इसका फॉर्मूला है, ये रहा आपका ए बी सी डी। अब कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पे हमने ए बी की जगह पे लिख दिया 3 माइनस 7, सी डी पे लिख दिया हमने 3 और 2। ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक सारा काम करेंगे। ए और सी, तो ए और सी है 3 और 3, यहाँ पे 3 3 आ गया प्लस, और यहाँ पे आ गया प्लस बी डी। तो बी डी क्या है, -7 2। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो सी का 3 है, डी का 2 है, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, 7 2 प्लस माइनस माइनस,
9 माइनस 14 नीचे आ गया 9 और ये 4 ऐड हो गए 13, तो -5/13 ये पहले का आ गया। दूसरे का ये देखते हैं, दूसरे में भी ऐसे कुछ हुआ है कि यहाँ पर बी और सी था, तो बी है -7, सी है आपका 3, तो -7 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये आपका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला माइनस है ए और डी, ए आपके पास है 3, डी आपके पास है 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2, 3 2 6, 7 3 -21, माइनस दोनों साइडों में आपको पता ही है माइनस माइनस अलजेब्रा में प्लस हो जाते हैं, तो 21 और 6 जमा कराएंगे तो 27 हो जाएगा, 27 हो गया, माइनस साइन बड़े नंबर की लग गई, माइनस साइन हो गया, और नीचे वही है आपका 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जो सेम, ये दोनों सेम ही होते हैं, तो जो इधर आए वही इधर भी आएगा, 9 4 13, दोनों नीचे 13 आ गया, -5/27, और आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ इसमें यही करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड किया जाता है, तो उसका एक तरीकाकार है कि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप जरा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो फॉर्मूला आप याद कर लें फौरी तौर पे, और इस सवाल को बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप 8 पार्ट देखें इसको, 7 के बाद 8 पार्ट है, 8 पार्ट सेम एज 7 मैंने लिख दिया, डू योरसेल्फ, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से होगा, सारा कुछ सिलसिला ऐसे ही होगा, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और इसमें आपको कोई दुश्वारी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये हो गया पहले सवाल के तमाम ऑल पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए। पहले अगर आए थे 4 पार्ट, आज 5 से लेके 8 हो गए, तो क्वेश्चन 1 हमारा वाइंड अप हो गया। क्वेश्चन 2 हमारा नया स्टार्ट हो रहा है, आइए देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो आइए फर्स्ट पार्ट में ये क्या कहना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाई। देखिए सिंप्लीफाई का मतलब ये हो गया कि आपको बिल्कुल सिंपल इसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो आइए सबसे पहले -1/1 प्लस आयोटा लिख दिया आपने। अच्छा, इस पे कैसे होता है, ये नीचे आयोटा अगर आया हुआ है तो इसे हमें करना है खत्म। इसकी क्या है सिलसिला, अगर ये आयोटा आपको नीचे दिखाई दे रहा है किसी तरीके से, इसको आपको खत्म करना है। अब खत्म कैसे करते हैं, अगर ये लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। उसी से ही आपने 1 माइनस आयोटा डिवाइड भी मल्टीप्लाई दोनों कर लेना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इसका तरीका है, प्रोसेस होता है, ताकि नीचे से आयोटा खत्म किया जा सके। तो आइए, तो हमने जो है ऊपर देखें क्या हो रहा है, -1 1 माइनस आयोटा के साथ होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -1 1 जा -1 माइनस प्लस आयोटा, ये तो ऊपर का हो गया। नीचे जरा देखें क्या हुआ, नीचे है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया है a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर लग जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताइए माइनस का 1 होती है, लिहाजा -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 को हम पुट कर देंगे। आइए देखें, ये देख सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 आ गई है, नीचे आपका 1 -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस था। ठीक है, अब जब हॉर्स देखिए माइनस माइनस 2 दफा हो गए, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस, और ये 1 साथ हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, ऊपर जो आपका चल रहा था -1 प्लस आयोटा, वो आपका एवरेज चलता हुआ आ रहा है और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर ये हो गया -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया, लेकिन उन्हें एक बात और भी कही है, इस आंसर को इस फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। तो आइए इसको हम, तरीकेकार कुछ भी नहीं है इसमें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देंगे, खुद ब खुद वो आंसर आएगा। वो कैसे, तो पहले आपने लिखना -1/2, फिर ये एलसीएम ब्रेक कहलाता है, ये प्लस लिख दिया आपने, फिर ये आयोटा अपॉन 2 या हाफ आयोटा, बात एक ही है। तो ये हो गया a प्लस बी आयोटा, a आपका माइनस का हाफ आया हुआ है और b आपका हाफ आया हुआ है और आयोटा इसके साथ लगा हुआ है। ये इस फॉर्म में जो कह रहे थे वो हमने इसको भी कर लिया। इन शॉर्ट इसको ये भी कह सकते हैं रियल पार्ट है ये, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ये भी कह दें कि यार इसको जरा आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दो, तो भाई ये अलग अलग हमने करके लिख भी सकते हैं कि रियल पार्ट जो है वो आपका माइनस हाफ है और इमेजिनरी पार्ट आपका हाफ आयोटा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। आइए हम पार्ट नंबर 2 पे अब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं पावर काफी हाई आ चुकी है इस वक्त, पावर 4 है और 1 प्लस आयोटा की पावर होल ब्रैकेट 4 है। अच्छा, बड़ी पावर जब भी आए आपके पास, तो आपको एक काम करना है कि उसको थोड़ा छोटी पावर में ब्रेक कर लेना है। मिसाल के पावर 4 था तो मैंने एक स्क्वायर अंदर रखा, एक स्क्वायर मैंने बाहर रखा। अंदर स्क्वायर इसलिए ले लिया कि एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया अंदर ही अंदर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, वो खुला ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर से, और बाहर एक स्क्वायर है वो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अंदर जब हमने आए तो उसमें हमने देखा कि फॉर्मूला खुल रहा था, हमने कहा भाई फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो ए आपका 1 है, बी आपका आयोटा है, तो वैसे ही आप खोलना, ए स्क्वायर यानी कि 1 हो गया प्लस 2ab यानी कि ए बी क्या है, ए 1 है और बी आयोटा है।
प्लस बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 आयोटा हो जाएगा, ये आपका आयोटा स्क्वायर हो गया, ये आपका स्क्वायर पावर बाहर आ गई। सही है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की आपको अच्छी तरह पता है वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर आपका माइनस का 1 आ गया। अब ये 1 और प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए, ब्रैकेट के अंदर बच गया 2 आयोटा और उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा पे स्क्वायर लग गया। ठीक है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूनो के माइनस का 1 होती है, लिहाजा वो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 4 बन जा माइनस का 4, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इसको कुछ भी नहीं करना था और खुद ब खुद ही इसको हमने जो है कि सॉल्व कर लिया। बहरहाल तो ये इन शॉर्ट ये कि इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक चीज आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ रियल ही पार्ट बना है और आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं बना है, लिहाजा -4 इसका आंसर है। इसको इस फॉर्म में लिखने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये बन चुका है। ए आपका -4 है, लिहाजा आयोटा बी, आयोटा की कोई टर्म ही नहीं रही, लिहाजा बस -4 लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो कुछ इजाफा नहीं करना इसमें। आइए पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि होल ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा, आगे चलते हैं। पहले आपने सॉल्व करा, अगर आप ऊपर 1 को स्क्वायर करेंगे तो जाहिर है तो 1 ही आएगा, लेकिन नीचे करेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो वो फिर एक फॉर्मूले में अप्लाई हो जाएगा, और वो फॉर्मूला पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर का इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये नीचे वाला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2a 1 प्लस a, और ये चीज आप यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको मैं मजीद नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल यही चीज हुई है। ये वाई स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, 2 आयोटा जैसे ये बचा था आपका इधर 2 आयोटा, इधर भी आपका 2 आयोटा, यहाँ तक हम पहुंच गए और 1 1 कैंसिल हो गए से यहाँ पर कैंसिल हुआ था। तो सेम प्रोसेस है, सेम चीज है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा खैर, अब ये देखिए जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा 1/2 आयोटा लिखा हुआ है। इस आयोटा को फिर जब देख सकते हैं तो डिनोमिनेटर में नीचे आ गया है, जब भी आयोटा नीचे आएगा उसे आपको पहले खत्म करवाना है। इसका तरीका क्या है, उसका तो कॉन्जुगेट था, जो हमने एक सवाल को इससे पहले जो हमने किया था वो ये वाला सवाल था, इसमें कॉन्जुगेट हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 1 प्लस आयोटा का होता है 1 माइनस आयोटा, नहीं साइन चेंज आयोटा ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा सिलसिला ही नहीं है, सिर्फ 2 आयोटा लिखा हुआ है। तो सूरत हाल यहाँ पे ये करेंगे, आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये इसका प्रोसेस होता है, इसमें कोई कॉन्जुगेट का सिलसिला नहीं है, बस आयोटा है उसी से मल्टीप्लाई भी करें उसी से डिवाइड भी करें। तो ऊपर क्या हुआ, आयोटा इंटू 1 क्या हुआ, आयोटा हो गया, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। तो नीचे ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया 2 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो इस आयोटा स्क्वायर पे क्या आ गया, -1 आ गया। तो -1 आने के बाद 2 इंटू -1 होता है -2, ऊपर आ गया आयोटा, आयोटा अपॉन -2, ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस आप शुरू में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखें, और नीचे या ऊपर हो कहीं भी हो आप जरा साइड में लिख दिया माइनस को शुरुआत में, बिल्कुल इसी अंदाज से। ठीक है, नेगेटिव साइन नीचे हो या ऊपर हो आपको बराबर में ऐसे लिखना है हमेशा। अच्छा, माइनस आ गया, अच्छा आयोटा अपॉन 2 को 1/2 आयोटा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आयोटा बन जाए आयोटा, बस इसको लिखने का एक तरीकेकार होता है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा बी के। देखिए यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट गायब हो गया था, तो यहाँ पर देखें तो रियल पार्ट आपको कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ आयोटा की ही टर्म दिख रही है, तो उसको हम कंसिडर यहाँ पे भी खैर 0 प्लस 4 लिख सकते थे, -4 प्लस 0 लिख सकते थे। बहरहाल तो यहाँ पर ये है कि अब a प्लस आयोटा भी है, तो a तो यहाँ भाई है ही कुछ नहीं, रियल नंबर यहाँ पे, रियल पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे 0 कर दें अपनी तरफ से, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर जो आपका -1/2 और ये आयोटा आई, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इसको इस फॉर्म में कहा गया था तो हमने थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दिया, और ये 0 ना भी लिखें तो ये रहा इसका रिजल्ट लास्ट वाला। तो लास्ट वाले को ज़्यादा फोकस करें, इसको एज इट इज आपका ऐसे ही आ गया, मतलब इधर ही इसका आंसर खत्म हो चुका है, बस इतना बता देगा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, तो वो इसका यही आंसर है जो नीचे आया हुआ है। तो मजीद कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं थी, बहरहाल मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की तरफ थोड़ा चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी आप देखें कि पावर जो आपकी है काफी हाइयर है, पावर 8 काफी बड़ी है पावर, तो उसमें तो कुछ अभी कर नहीं सकते आप, लिहाजा इस पावर को भी बिल्कुल वैसी तोड़ें जैसे पावर 4 को तोड़ा गया था। तो पावर 8 को तोड़ेंगे तो इसमें ये होगा कि पावर पहले तो बाहर 4 लिख दें आप, और अंदर आपका स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 4 8 होता है। अच्छा, अंदर हमेशा स्क्वायर इसलिए क्यों लिखना होता है, क्यों फॉर्मूला बन जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ये अप्लाई हो जाएगा, तो वही हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ हुआ, जैसे यहाँ हुआ, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर होगा। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप ये देख सकते हैं सेम चल रहा है।
अच्छा पावर बस यहाँ पे स्क्वायर में थी तो यहाँ पर पावर 4 हो गई है, तो सेम ही सवाल उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक। अच्छा ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये माइनस हो गया, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में 2 आयोटा सी बचेगा और 4 पावर आएगी। अच्छा अब इस पावर 4 को हम खोलने जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। बाज लोग कहते हैं 2 4 जा 8 लिख दो, वो गलत है। 2 यानी जो भी नंबर है उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे जितनी पावर लिखी हुई है। जैसे 2 है तो 4 दफा, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका 16 आ जाएगा, ठीक। आयोटा की पावर भी आएगी, जाहिर सी बात है आएगी, वो 4 आएगी। तो दोनों चीजें सॉल्व हो गए, ब्रैकेट से बाहर आ चुका है, सॉल्व हो चुका है, ठीक। उसके बाद इस आयोटा 4 को भी हम मजीद ब्रेक करेंगे, इसकी पावर को, और स्क्वायर अंदर एक स्क्वायर बाहर लगा देंगे ताकि वो मजीद आयोटा स्क्वायर बन जाए, और जो आयोटा स्क्वायर बनेगा तो -1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, बाहर स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अच्छा -1 और पावर 2 हो, यानी कि एवन नंबर हो, तो वो -1 जो है ना हमेशा माइनस गायब हो जाके मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है और वो प्लस हो जाता है। गायब का मतलब ये है कि माइनस जो है वो 2 दफा मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरह से। और आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो आप यूं याद रखें कि जब भी नेगेटिव साइन होगा और पावर कोई इवन नंबर होगी, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा, जितनी भी इवन होगी तो माइनस साइन को हमेशा पावर इवन नंबर वाला जो है वो गायब कर देता है। जैसे -1 पे स्क्वायर थी, लिहाजा सिर्फ 1 लिख दें आप, तो ये इस तरह से समझ लें, या उस तरह से कि -1 2 दफा मल्टीप्लाई हुआ तो वो प्लस का 1 हो गया, ठीक। तो ये माइनस का 1, इसको सॉल्व किया तो सिर्फ 1 आएगा। अब ये बात आपको होता है 16 चलता आ रहा है, तो 16 1 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। और ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट जो थे वो आपके हो गए ख़त्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने आज 2 सवाल जो है वो कर लिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो क्लास होगी वो इसके बाद होगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कराएं और दोस्तों को बताएं ताकि सबको फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।